कहानी कायद आज़म का अजीम जवाब। सन 1940 का वक़ूआ है। लाहौर में एक मीटिंग जारी थी। बहुत से अंग्रेज अफसर, मुस्लिम रहनुमा और सुहाफ़ी उस जलसे में मौजूद थे। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब मंतक और दलाइल के साथ अपनी बात वजाहत से पेश कर रहे थे। उनकी बातों में एक ऐसी गहराई थी कि अंग्रेज अफसर सख्त परेशान हो गए थे। उन्हें ये गुवारा नहीं था कि एक मुसलमान वकील इतनी तमीज़, इतने दलील और इतनी शख्सियत के साथ उनके मुकाबिला खड़ा हो। इसी दौरान एक अंग्रेज अफसर ने गुस्से में आकर कायद आज़म से कहा, मिस्टर जिन्ना, यू आर नथिंग बट अ पिग। यानी मिस्टर जिन्ना, तुम सिर्फ एक खिंजीर हो। हाल में सकूत छा गया। हर तरफ सन्नाटा। तमाम लोग जान गए कि ये एक बहुत बड़ी बदतमीजी है। सबकी नजरें कायद आज़म पर जम गईं कि देखें वो क्या जवाब देते हैं। कायद आज़म ने न गुस्सा किया, न आवाज बुलंद की। उन्होंने बहुत पुरसकून लहजे में उस अंग्रेज को देखा, हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, मिस्टर, शुक्रिया, आपने मुझे अपने खानदान के एक मुअज़्ज़ज़ रुकन से तशाबो दिया। ये जवाब सुनते ही सारा हाल कहकाओं से गूंज उठा। अंग्रेज अफसर का चेहरा सुर्ख हो गया और वो शर्मिंदगी के मारे सर झुकाकर बैठ गया। कायद आज़म ने उसके बाद बड़ी खूबसूरती से कहा, शख्सियत की तकवीम उसकी जुबान से नहीं बल्कि उसके अमाल से होती है। यानी इंसान की अजमत उसके अल्फाज में नहीं बल्कि उसके किरदार में होती है। पूरी महफिल में खामोशी छा गई। कोई शख्स और बात ना कर सका। कायद आज़म की बावकार शख्सियत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुजुर्ग इंसान वो नहीं जो जीतता है, बल्कि वो है जो अपने गुस्से पर काबू पाता है। उस वाक़ये के बाद हर कोई कायद आज़म की बर्दबारी, अक्ल व दानाई और तहजीब का कायल हो गया। हत्ती कि वो अंग्रेज अफसर भी बाद में कायद आज़म के अदब में खड़ा होकर कहने लगा, इफ देयर इज एनी जेंटलमैन लिफ्ट इन दिस सबकॉन्टिनेंट इट इज जिन्ना। यानी अगर इस बरसगीर में कोई शख्स वाकई शरीफ इंसान है तो वो जिन्ना है। यही थी कायद आज़म की खूबी। उन्होंने कभी भी नफरत का जवाब नफरत से नहीं दिया। उन्होंने हमेशा अक्ल, तहजीब और बुर्दबारी से जवाब दिया। कायद आज़म के चेहरे पर उस दिन भी वही वकार था, वही एतमाद, वही खामोश वकार जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। उन्होंने खुताब के आखिर में कहा, इंसान की कदर उसके दर्जे या जन्स से नहीं बल्कि उसके अखलाक से होती है। ये जुमला आज भी सुने हुरूफ में याद किया जाता है। कायद आज़म की जिंदगी हमें यह सिखाती है कि जवाब हमेशा अक्ल से देना चाहिए, गुस्से से नहीं। इल्म, तहजीब और सब्र से दुनिया जीती जा सकती है। इंसान की असल तस्वीर उसका किरदार है, न कि उसकी जुबान। यूं कायद आज़म ने उस अंग्रेज के अल्फाज को जिल्लत नहीं बल्कि एक इबरत में तब्दील कर दिया। और आज भी ये वाकया हमें याद दिलाता है कि तहजीब कभी हार नहीं मानती बल्कि जीत हमेशा शाइस्तगी की होती है। मिस्टर जिन्ना, आई अपोलोजाइज, आई वाज रॉन्ग। यानी मिस्टर जिन्ना, मैं मुआफ़ी चाहता हूँ, मैं गलत था। कायद आज़म ने मुस्कुरा कर कहा, गलती इंसान से होती है मगर अजमत उसमें है जो अपनी गलती मान ले। ये जुमला उस अंग्रेज के दिल को छू गया। वो कहने लगा, आज मुझे समझ आया कि क्यों तुम्हारी कौम तुम्हें कायद कहती है। कायद आज़म ने जवाब दिया, मैं कायद नहीं, अपनी कौम का खादिम हूँ जो सिर्फ इंसाफ और खुदा की खुशनुदी के लिए काम करता है। उस दिन के वाक़ये के बाद पूरे शहर में कायद आज़म के उस अक्ल मंदाना जवाब की धूम मच गई। अखबारात में सरखियाँ लगें कि एक मुसलमान कायद ने अंग्रेज को अखलाक और बुर्दबारी का असली मतलब सिखा दिया। कायद आज़म ने उस वाक़ये को कभी अपनी ज़ाती तौहीन नहीं समझा बल्कि उसे एक सबक बना लिया। कुछ दिनों बाद वही अंग्रेज अफसर एक सरकारी मीटिंग में कायद आज़म के सामने फिर मौजूद था, मगर इस बार उसके चेहरे पर गुरूर नहीं बल्कि निदामत थी। मीटिंग के बाद वो धीरे से कायद आज़म के पास आया और धीमी आवाज में बोला, मिस्टर जिन्ना, आई एम सॉरी, आई इंसल्टेड यू, बट नाउ आई रियलाइज यू आर अ ट्रू जेंटलमैन। यानी मिस्टर जिन्ना, मैंने आपकी तौहीन की थी लेकिन अब समझ आया कि आप ही असल शरीफ इंसान हैं। कायद आज़म ने ना तंज किया ना गुस्सा, बड़ी मुस्कुराहट के साथ फरमाया, गलती उसकी नहीं जो बुरा कहता है बल्कि उसकी है जो सुने और बुरा बन जाए। फिर फरमाया, मैं अपनी कौम को यही सिखा रहा हूं कि दुनिया तुम्हें झुकाने की कोशिश करेगी मगर तुम्हें अपनी अखलाक से उन्हें उठाना है। अफसर के चेहरे पर खामोशी छा गई। उसकी आंखों में एहतराम उतर आया। वो बोला, मिस्टर जिन्ना, आज समझ आया कि आप दुश्मन को भी इज्जत देना जानते हैं, इसीलिए लोग आपसे मोहब्बत करते हैं। कायद आज़म ने सादा लहजे में कहा, मैं मोहब्बत नहीं बांटता, मैं इंसाफ बांटता हूँ और इंसाफ में ही मोहब्बत छिपी होती है। उस रोज न सिर्फ वो अंग्रेज कायद आज़म का मोतरफ हुआ बल्कि उसके दिल में इस्लाम की तहजीब के लिए भी एहतराम पैदा हुआ। यही थी कायद आज़म की असल जीत, अखलाक की जीत, सब्र की जीत और इंसानियत की जीत।
اس واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ کوئی بھی کام ہمیں جلد بازی میں نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ کامل یقین ہے کہ آپ صبر سے کام لیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کی مدد ضرور کرے گا، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔